बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए एक इन्वर्स लाप्लास का नया लेक्चर लेके आऊँ, जहाँ पर बच्चों आप लोगों ने पुराने लेक्चर पढ़ लिए होंगे। तो बच्चों ये वाला लेक्चर जो रहने वाला है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पेपर इसी लेक्चर में से आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आपको बच्चों प्रूफ करनी है। तो कैसे इसको यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो बच्चों इसके जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा वो देखो। सबसे पहले आपको इसके फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। लाप्लास इन्वर्स, आपके पास एक लाप्लास निकालना होगा। आपके पास दो फंक्शन होंगे, एक फंक्शन f1, एक फंक्शन क्या होगा fx2। जो बच्चों आप लोगों को क्या कराएगा, यहाँ पर इंटीग्रल करना होगा 0 से t, जिसमें एक फंक्शन को बच्चों आप लोग x में चेंज कर देंगे और एक फंक्शन को बच्चों t माइनस x में चेंज कर देंगे। तो बच्चों यहाँ से ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो फंक्शन आपके पास दो फंक्शन होंगे, उनका लाप्लास इन्वर्स करना होगा, जहाँ पर बच्चों लिमिट 0 से t, एक फंक्शन को x में चेंज कर देंगे, एक फंक्शन को t माइनस x में चेंज कर देंगे। तो देखते हैं बच्चों कैसे मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ और आप लोग कैसे करेंगे। तो चलिए, तो बच्चों सबसे पहले एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। आपको क्या लिखा होगा, यूज़ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। बच्चों आप लोगों के पास लिखा होगा यूज़ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, और लाप्लास इन्वर्स आपको निकालना होगा किसका, s/s² प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसका लाप्लास इन्वर्स आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे दो फंक्शन इसको मानने पड़ेंगे। तो देखो कैसे मानते हैं। लाप्लास इन्वर्स 1/s² प्लस 4 और s/s² प्लस 4। तो बच्चों क्या मैं इस बात को लिख सकता हूँ, यहाँ पर s था तो s बन जा s हो जाएगा। दो बार लिखा था तो मैंने इसको दो बार लिख दिया, नहीं लिख दिया, तो यानी ये बन गया एक फंक्शन x, एक फंक्शन s, एक फंक्शन s1, एक फंक्शन s2 बन गया, ठीक है। बच्चों इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये चीज़ इस तरीके से यहाँ पर करनी है, ठीक है। अब आपने क्या लिखा कि जो आपका f1 फंक्शन है वो क्या है बच्चों, 1/s² प्लस 1 है। एक आपने मान लिया कि जो फंक्शन f2 है वो कितना है, s/s² प्लस 4 है। क्लियर। अब बच्चों आपने इसका लाप्लास करना है, फंक्शन s1 का लाप्लास। तो लाप्लास इन्वर्स 1/s² प्लस 4। तो बच्चों इसका लाप्लास इन्वर्स आपको मैंने बताया था कि यदि ऊपर 1 होगा तो आप क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर साइन लिख देंगे। नीचे प्लस है तो सिंपल रहेगा। यहाँ पर 4 है तो 4 को क्या लिख देंगे 2t और 1/2। यानी बच्चों पहले का लाप्लास ये आ गया। अब आपको दूसरे फंक्शन का लाप्लास निकालना है। तो दूसरे फंक्शन का लाप्लास क्या होगा, लाप्लास इन्वर्स s/s² प्लस 4 होगा, ठीक है। ये वैल्यू लिख दी। अब बच्चों इसका लाप्लास इन्वर्स करो। तो लाप्लास इन्वर्स क्या होगा इसका, ऊपर s लिखा हुआ है तो कोस, सिंपल है प्लस में तो सिंपल ही रहेगा, और यहाँ पर 2t। तो यानी बच्चों इसका लाप्लास इन्वर्स ये आ गया, इसका लाप्लास इन्वर्स ये आ गया। अब आपने क्या करना है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करनी है। ये थ्योरम आप लोग यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद अब आपको दिखाई दे रहा है कि 0 से t फंक्शन x का है। तो बच्चों आप इस फंक्शन को चेंज कर लो, t को किस में चेंज कर दो, x में चेंज कर दो। दूसरा फंक्शन t माइनस x, यानी जो आपके पास cos 2t है उसको हम लोग क्या लिख देंगे, t माइनस x लिख देंगे, और यहाँ पर बच्चों dx। तो ये बात यहाँ पर आप लोगों की क्या हो गई, फॉर्म हो गई। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों आप लोग 0 से t एज इट इज़, ये 1/2 बाहर ले लो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड। तो ये बन जाएगा 2/2 साइन 2x कोस 2t माइनस 2x dx। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों करी बच्चों, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin a cos b का फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, 2 sin a cos b का फॉर्मूला। तो ये 1/4 हो जाएगा और लिमिट 0 से t। तो बच्चों 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, 2 sin a sin cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होने वाला है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है। तो बच्चों हम लोग इसको यूज़ करेंगे 1/4 0 से t,
यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन 2x प्लस 2t माइनस 2x प्लस साइन ए की वैल्यू कितनी रख देंगे, 2x माइनस 2t, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x, और यहाँ पर dx। तो बच्चों 2x से 2x कट गया, तो आप लोगों के पास क्या बचा, 1/4 0 से t साइन 2t प्लस साइन 4x, ये 4 हो जाएंगे, और माइनस 2t और dx। तो बच्चों ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई, आप लोगों की बन गई। क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या करा, जो न्यूमेरिकल था उसके दो फंक्शन कर लिए, एक fs1 एक fs2 लिख दिया, इन दोनों का लाप्लास लिख लिया। अब इनका जब लाप्लास निकाल लिया, एक t को x में चेंज कर दिया, एक t को x माइनस x में चेंज कर दिया। अब बच्चों ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। तो आपके पास जो आंसर मिला वो क्या मिला, 1/4 0 से t और साइन 2t प्लस साइन 4x माइनस 2t dx। अब बच्चों आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो इंटीग्रल करते हैं 1/4 एज इट इज़, साइन 2t का इंटीग्रल x के अनुसार, तो ये t आ रहा है, परंतु आपको x के अनुसार करना है, तो यहाँ पर x आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट का इंटीग्रल x। तो यहाँ पर बच गया साइन 2t। अब बच्चों इसका करेंगे तो कोस का कितना हो जाएगा, साइन का कितना हो जाएगा बच्चों, कोस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस के कोस 4x माइनस 2t, और जो x के साथ था वो कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया, लिमिट 0 से t। बचा 1/4, अपर लिमिट रख दो t की जगह पर, माइनस कोस t की जगह पर अपर लिमिट 4t माइनस 2t/4, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो बच्चों 0 हो जाएगा, माइनस कोस 4 माइनस 2t/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बचा कितना 1/4, यहाँ पर बचा t साइन 2t माइनस कोस, ये कितना बच गया 2t/4, माइनस 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 प्लस, और ये कितना बच गया बच्चों, कोस माइनस 2t। और आपको पता है कि कोस का जो माइनस होता है वो अपना खा लेता है, तो सिर्फ पॉजिटिव ही रह जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पर बच गई। तो बच्चों लास्ट फाइनल आंसर क्या बना, 1/4 t साइन 2t माइनस कोस 2t/4 प्लस कोस 2t/4, ये चीज़ यहाँ पर बच गई। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, 1/4 t साइन 2t। तो बच्चों ये इसका यहाँ पर आंसर इस तरीके से आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई तो अगला एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। अगर फिर भी ये वाला न्यूमेरिकल आपको देखना है तो आपको पता ही है, रिवाइंड जाना है और अपने न्यूमेरिकल चेक कर लेना है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, अब आपके पास अगला न्यूमेरिकल आ चुका है। तो क्या कह रहा है, लाप्लास इन्वर्स 1/s² प्लस a² की पावर होल स्क्वायर 2, और आपको यूज़ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम करना है। तो बच्चों आपको अभी बताया कि इसको आप दो रूप में लिख सकते हैं, लाप्लास इन्वर्स 1/s² प्लस a² और 1/s² प्लस a²। तो दो बार आप लोगों ने इसको क्या कर लिया, यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब लिखने के बाद बच्चों एक फंक्शन ये बन गया आपके पास, फंक्शन f1 क्या बना आपके पास, 1/s² प्लस a² बना। दूसरा फंक्शन बच्चों क्या बना आप लोगों के पास, 1/s² प्लस a² बना। अब बच्चों आपको पहले वाले फंक्शन का लाप्लास करना है, तो लाप्लास इन्वर्स 1/s² प्लस a²। तो ऊपर 1 है तो बच्चों साइन आ जाएगा, नीचे प्लस है तो सिंपल a का a रहेगा और अपॉन 1/a। तो बच्चों देखो इसका भी लाप्लास सेम ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों फॉर्मूले सेम है तो इसका लाप्लास भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये आप अपने आप लिख लेंगे। चलिए अब आपको क्या लिखना है, यूज़ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, इस थ्योरम का यूज़ करना है। तो थ्योरम क्या कहती है, लाप्लास इन्वर्स फंक्शन fs1 fs2 इज इक्वल्स 0 से t, पहले फंक्शन को x में चेंज कर दो, दूसरे फंक्शन को t माइनस x में चेंज कर दो और x के अनुसार इंटीग्रल कर दो। ठीक है, तो बच्चों आप लिखेंगे 0 से t
फंक्शन 1 कितना था 1/a साइन ए एक्स, यानी टी को किस में चेंज कर देंगे बच्चों, एक्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, दूसरा फंक्शन कितना आया था, यही आया था 1/a साइन ए, और टी को किस में चेंज कर देंगे, टी माइनस एक्स में चेंज कर देंगे। क्लियर, कोई समस्या नहीं। चलिए अब आप क्या करेंगे, 1/a का स्क्वायर बच्चों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1/a का स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बच्चा क्या 0 से t साइन ए एक्स, और साइन ए की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे ए टी माइनस ए एक्स डी एक्स। क्लियर, तो ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पर क्या हो गई, आ गई। अब बच्चों यहाँ पर फिर से वही आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो 2 से डिवाइड करेंगे वो बाहर ले लिया, बचा कितना 2 साइन ए एक्स साइन ए टी माइनस ए एक्स डी एक्स। ये चीज़ बच्चों यहाँ पर आप लोगों की बच गई। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है बच्चों किसका, 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी का। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता ही है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होगा बच्चों कितना होगा, कोस ए माइनस बी माइनस, ठीक है, कोस ए प्लस बी। तो अब आप वैल्यू रखेंगे तो 1/2a स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 0 से t, यहाँ पर लिखेंगे कोस ए की वैल्यू कितनी थी बच्चों, ए एक्स, माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, ए टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए एक्स, फिर लिखेंगे कोस ए की वैल्यू ए एक्स प्लस बी की वैल्यू ए टी माइनस ए एक्स डी एक्स। ये चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने रख दी। ठीक है, अब बचा क्या, 1/2a स्क्वायर 0 से t कोस, ये कितना हो गया 2ax माइनस ए टी माइनस कोस को ए टी, ए एक्स से ए एक्स कट गया, ए टी बच गया और डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रल करना है, किसके अनुसार, एक्स के अनुसार। तो इसमें एक्स है, हाँ जी है, तो कोस का इंटीग्रल हो जाएगा साइन 2ax माइनस ए टी, और x के साथ जो था 2a वो नीचे आ गया। इसमें कोस का इंटीग्रल करना है, परंतु इसके साथ x नहीं है, इसके साथ t है, तो बच्चों इसका हो जाएगा x कोस ए टी, और लिमिट 0 से t, लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों, 0 से t हो जाएगी। अब 1/2a स्क्वायर एज इट इज़, अपर लिमिट रख देंगे, साइन 2at माइनस ए टी अपॉन 2a t कोस ए टी, अपर लिमिट रख दी हम लोगों ने, माइनस 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा, साइन ये 0 हो जाएगा माइनस ए टी अपॉन 2a, और ये बच्चों पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या 1/2a का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 2at में से 80 गया तो 80 अपॉन 2a माइनस टी कोस 80 एज इट इज़। इसमें माइनस, इसका साइन का बच्चों माइनस आ रहा है एंगल में, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा साइन 80 अपॉन 2a। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बच्चा क्या वो देख लेते हैं, 1/2a का स्क्वायर, तो बच्चों ये 2 बार हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन 80 अपॉन 2a, और इसको लिख सकते हैं t कोस 80, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 1/a स्क्वायर और साइन 80 माइनस टी कोस 80। तो बच्चों ये इसका यहाँ पर फाइनल आंसर आप लोगों का बच गया, और यहाँ पर अपॉन में a। ठीक है, तो बच्चों इस पूरे न्यूमेरिकल का आंसर आप लोगों के पास ये इस वीडियो में यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए कि हमने करा क्या और कैसे करा। तो बच्चों मैंने आपके 2 न्यूमेरिकल यहाँ पर कराए, अब हम लोग देखते हैं वो न्यूमेरिकल जो पेपर में आएगा ही आएगा। तो बच्चों ये जो न्यूमेरिकल है अब आपके पास तीसरा न्यूमेरिकल, ये आप लोगों के पेपर पे 101% आना ही आना है। ठीक है, यही वाला न्यूमेरिकल आप लोगों के पेपर में हर बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है। तो बच्चों कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, अपने 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे, एक s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर,
और एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों आप लोगों के पास एक फंक्शन f1 s क्या बचा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक फंक्शन f2 क्या बचा बच्चों, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब बच्चों आपको इसका लाप्लास इन्वर्स करना है, ठीक है। तो फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों ऊपर s लिखा हुआ है तो यानी कोस, नीचे प्लस है तो सिंपल और 80। इसका कितना हो जाएगा बच्चों लाप्लास इन्वर्स, इस वाले का कितना हो जाएगा, तो आप क्या लिख देंगे कोस बीटी। ऐसे ही लिखेंगे ना लाप्लास इन्वर्स लगा के, तो ऊपर s तो कोस, a की वैल्यू कितनी है b, तो बच्चों ये यहाँ पर क्या होगी, इस तरीके से आप लोगों को मिल गया। अब आपको यहाँ पर क्या लगाना है, यूज़ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। आपको क्या यूज़ करनी है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करनी है। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में 0 से t जो फंक्शन पहला है वो किस में चेंज हो जाएगा, x में चेंज हो जाएगा। जो फंक्शन दूसरा है वो बच्चों t माइनस x में चेंज हो जाएगा और dt बन गया। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया 2 कोस a कोस b का। तो क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b, ये फॉर्मूला होगा किसका, 2 कोस a कोस b का। क्लियर है। अब बच्चों आप इसको क्या लिखेंगे, अब आप 1/2 एज इट इज़ लिखेंगे और लिमिट 0 से t, इस पूरी चीज़ को क्या लिख देंगे, कोस a की वैल्यू ax प्लस b की वैल्यू bt माइनस bx, ठीक है। फिर प्लस कोस a की वैल्यू कितनी है, ax माइनस bt माइनस माइनस प्लस bx dx। तो ये चीज़ बच्चों यहाँ पर बन गई है आप लोगों की, ठीक है। ये चीज़ आपकी आ गई। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/2 0 से t कोस, इसमें से x कॉमन आ गया तो a माइनस बी एक्स और यहाँ बचा bt प्लस कोस, इसमें से बच्चों x कॉमन आ गया तो a प्लस बी एक्स और माइनस bt 0 से dx। तो ये चीज़ मैंने इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब बच्चों आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रल कोस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 कोस का इंटीग्रल साइन a माइनस बी एक्स प्लस बी टी एज इट इज़, और x के साथ जो है वो नीचे आ जाएगा a माइनस बी। फिर बच्चों कोस का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, साइन a प्लस बी एक्स और माइनस बी टी, और जो x के साथ है बच्चों वो नीचे आ गया a प्लस बी। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिख गई होगी। अब आप लिमिट 0 से t रख देंगे तो क्या बनेगा, 1/2 t की x की जगह पे t रख दो तो कितना बन गया, साइन a माइनस बी टी प्लस बी टी अपॉन a माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी टी माइनस बी टी अपॉन a प्लस बी। अपर लिमिट रख दी। अब बच्चों आप लोअर लिमिट रखो, तो लोअर लिमिट रख के क्या मिलेगा आप लोगों को, माइनस साइन, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचा क्या, bt, पूरा 0 हो गया, बचा क्या आप लोगों का, bt बचा, और प्लस ये पूरा 0 हो गया, आप लोगों के पास बचा माइनस का bt, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है, माइनस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और नीचे a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी। ये चीज़ बच्चों आप लोगों की यहाँ पर क्या हो गई, इस तरीके से बच गई। क्लियर, कोई दिक्कत, तो हमने x की जगह पे 0 रख दिया, तो 0 रख दिया यहाँ पर x की जगह पे 0, तो बच्चों ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, बच्चा bt, यानी बच्चों ये पूरा एक एंगल ही तो है, ये पूरा एंगल ही तो चल रहा। यहाँ पे 0 रख दिया तो ये 0 हो गया, तो बचा माइनस के bt, तो माइनस का बाहर आ गया। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 एज इट इज़। अब आप इसको लिख सकते हैं साइन at माइनस बी टी प्लस बी टी लिख सकते हैं, और नीचे a माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन
ए टी प्लस बी टी माइनस बी टी, और नीचे लिख सकते हैं ए प्लस बी। बी टी से बी टी कट गया। क्लियर। आगे क्या बचा, माइनस साइन बी टी अपॉन ए माइनस बी माइनस साइन बी टी अपॉन ए प्लस बी। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे काट दें, नहीं, क्योंकि एलसीएम सेम नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अब आपके पास क्या बचा, 1/2, यहाँ पर बच रहा है साइन ए टी अपॉन ए माइनस के बी, यहाँ पर बच रहा है साइन ए टी अपॉन ए प्लस के बी, फिर माइनस यहाँ पर बच रहा है साइन बी टी अपॉन ए माइनस के बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन बी टी अपॉन ए प्लस बी। तो ये चीज़ बच्चों आप लोगों की यहाँ पर क्या हो गई, बच गई। अब आप इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा 1/2, ये दोनों सेम हैं तो आप इनका एलसीएम ले लो, a माइनस बी और साइन ए टी माइनस साइन बी टी, ये दोनों सेम हैं, इनका एलसीएम ले लो, a प्लस बी, क्या बचा, साइन ए टी प्लस साइन बी टी। तो बच्चों आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को छोड़ सकते हैं, वरना आप इसका एलसीएम ले लो और आगे सॉल्व कर लो। पर आप लोग यहाँ पर भी इसका आंसर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा न्यूमेरिकल था, आप लोगों के पेपर में 101% आता ही आता है। तो बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है थ्योरम, पर थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस की यहाँ पर क्या चाहिए कि रिक्वायरमेंट चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर इस तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले और न्यूमेरिकल आपको अगली वीडियो में हम लोग कराएंगे।